Hello student, we have already discussed about natural vegetation and the various factors responsible for various forms of vegetation. So, today we will discuss about types of forest. अगर आपने पहली वीडियो मेरी नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में केवल हम बात करेंगे टाइप ऑफ फॉरेस्ट की। तो यहाँ मेनली फॉरेस्ट के 8 टाइप्स हैं: ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, कॉनिफर्स फॉरेस्ट, थॉर्नी बशेस एंड टुंड्रा वेजिटेशन। वन बाय वन हम सभी टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पर डिस्कस करेंगे। So let's start it. The first type of forest, tropical evergreen forest. Tropical evergreen forest, देखिए इनके नाम से ही पता चल रहा है एवरग्रीन यानी कि जो हमेशा हरे रहते हैं। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम हिंदी में उष्णकटिबंधीय वन कहते हैं और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ओके, ये फॉरेस्ट उन रीजियन में पाए जाते हैं जहाँ पूरे साल हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होता है, यानी कि अधिक मात्रा में बारिश होती है। अब वो रीजन कौन कौन से हैं? लाइक वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, ईस्टलैंड, अंडमान एंड निकोबार, तमिलनाडु कोस्ट एंड असम के ऊपरी पार्ट्स में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट प्रेजेंट रहते हैं। इन सभी एरियाज में पूरी साल हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल होती है। और रेनफॉल कितनी होती है? रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा यहाँ पर रेनफॉल होती है। और इन फॉरेस्ट में जो ट्री होते हैं उनकी हाइट 60 मीटर या इससे भी अधिक पाई जाती है। जिसका मेन कारण क्या है? मेन कारण है रेनफॉल का अधिक होना, क्योंकि रेनफॉल अधिक होती है तो क्या होता है? बारिश भी अधिक होती है। देखिए मैप में यहाँ पर दर्शाया गया है कि कहाँ कहाँ पर किस किस रीजियन में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और ये पेड़ अपने पत्ते एक साथ मीन्स पर्टिकुलर टाइम पर नहीं गिराते हैं और हमेशा हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि सदाबहार वन भी इनको कहा जाता है, या इस नाम से हम इनको पुकारते हैं। ये फॉरेस्ट बहुत घने होते हैं, इतने घने होते हैं कि ये दिन के समय में भी सूरज की रोशनी अगर जंगल पर जब पड़ती है तो इतने घने होते हैं कि वो सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती है। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि कितने घने होते हैं। इन जंगलों में जो पेड़ पाए जाते हैं मोस्टली ट्रीज़ की जो लकड़ियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं। और वो पेड़ कौन कौन से हैं? लाइक शीशम, आबनूस, महोगनी। इन पेड़ों की जो लकड़ियाँ हैं वो कैसी होती हैं? वो काफ़ी हार्ड होती हैं और यही कारण है कि इन पेड़ों का यूज़ कमर्शियल किया जाता है। इन फॉरेस्ट में एनिमल्स, बर्ड्स, स्कॉर्पियो, बैट्स एंड स्नेल भी पाए जाते हैं। सेकंड हमारा टॉपिक है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहते हैं। ये भारत में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम मैप में देखेंगे कि ये फॉरेस्ट भारत के किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक के बीच में होती है, इसलिए हम इनको
मॉनसून फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। तो अब आपको पता चल गया ना कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है ये भारत के अलावा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और मध्य अमेरिका में भी पाए जाते हैं। खासियत क्या है, इनके इम्पोर्टेंस क्या है, तो इन फॉरेस्ट के वनों की इम्पोर्टेंस ये है कि इन वनों की पेड़ों की पत्तियां जो होती हैं वो काफ़ी चौड़ी होती हैं। ये पेड़ पानी के कंजर्वेशन के लिए सूखे मौसम में अपने पत्ते गिराते हैं। मेनली जो ट्रीज़ हैं जो वनों में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, सागौन, नीम और शीशम। अब सागौन, नीम और शीशम जो इन क्षेत्रों में ये पेड़ पाए जाते हैं, इनकी भी लकड़ियाँ कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, जो फर्नीचर बनाने, ट्रांसपोर्ट के सामान बनाने और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने के काम आती हैं। मुख्य जो जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं, एनिमल्स पाए जाते हैं, वो है बाघ, शेर, हाथी, लंगूर और बंदर। ये जानवर हैं जो कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और यहाँ पर जो बारिश होती है वो कैसी होती है, 70 सेंटीमीटर से लेके 200 सेंटीमीटर तक के बीच में होने के कारण इनको हम क्या कहते हैं, मानसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि कई बार ये क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि मानसून फॉरेस्ट को किस दूसरे नाम से हम इसको जानते हैं, तो वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब हम बात करते हैं, हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसे हिंदी में समशीतोष्ण सदाबहार वन कहते हैं। ये वन मिड लैटिट्यूडल कोस्टल रीजन में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना एंड साउथ ईस्ट ब्राज़ील में ये पेड़ पाए जाते हैं। इन फॉरेस्ट में जो मेन ट्रीज पाए जाते हैं उनके नाम है ओएक, पाइन, यूकलिप्टस। इस प्रकार के वन यहाँ पर पाए जाते हैं। और इनकी क्या होती है, इनकी जो लकड़ी होती है, इन पेड़ों की जो वुड होती है वो कैसी होती है, वो हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रकार की होती है। तो यहाँ पर हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों प्रकार के पेड़ एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है वो है हमारा टॉपिक टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, जिन्हें हिंदी में समशीतोष्ण पर्णपाती वन कहते हैं। ये फॉरेस्ट हाई लैटिट्यूड्स एरिया में पाए जाते हैं। ये नॉर्थ संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड, चिली के उत्तर पूर्वी हिस्से और पश्चिमी यूरोप के तटीय क्षेत्रों में टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये ड्राई सीजन में क्या करते हैं, ये ड्राई सीजन में इन फॉरेस्ट में जो पेड़ पाए जाते हैं वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और ओक, राक, बीच आदि पेड़ हैं जो इन जंगलों में पाए जाते हैं। अगर जानवर की हम बात करें तो यहाँ पर पाए जाते हैं हिरण, लोमड़ी, भेड़िया, पक्षी, कुछ और मैनल्स, ये क्या है, मोनाल्स, प्लीसेंट, ये कहाँ, ये एटसेट्रा, ये सारे टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, जिन्हें हिंदी में भूमध्य सागरीय वनस्पति वन कहते हैं। देखिए, भूमध्य सागरीय वन, इसका नाम भूमध्य क्यों पड़ा, इसलिए इसका नाम भूमध्य पड़ा क्योंकि ये मोस्टली यूरोप, अफ्रीका और एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले क्षेत्रों में, समीप वाले प्रदेशों में ये पाए जाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा, इसलिए इन वेजिटेशन का नाम भूमध्य सागर वनस्पति पड़ा, भूमध्य सागर पड़ा। तो ये जो वनस्पति हैं ये महाद्वीपों के वेस्ट और साउथ वेस्ट में पाई जाती हैं। और इन प्रदेशों में क्या होता है, इन प्रदेशों में हॉट ड्राई समर यानी कि गर्म शुष्क गर्मी और रेनी विंटर होती हैं। और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, जैतून और अंगूर जैसे सीट्रस फल पाए जाते हैं। सीट्रस मतलब जो रसीले फल होते हैं ना, जिसमें जूस निकलता है, जो रसीले होते हैं, रस वाले जो होते हैं, है ना, तो वो यहाँ पर उन फलों का यहाँ पर उत्पादन होता है। क्योंकि लोगों ने क्या किया है, लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति था उसको पूरी तरीके से हटा दिया। अब भूमध्य सागरीय प्रदेशों को फलों को कृषि के कारण क्या किया, विश्व का
क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, फलों का ही खेती जो होती है वो फलों की कृषि होती है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, विश्व का ऑर्चर्ड्स यानी कि फलों उद्यान भी कहा जाता है। ये भी कई बार क्वेश्चन में कहते हैं कि विश्व का ऑर्चर्ड्स किसको हम कहते हैं, तो वो मेडिटेरियन वेजिटेशन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉनिफेरस फॉरेस्ट। देखिए, कोन की तरह ना, शंकु की तरह, शंकुधारी वन। शंकुधारी वन क्यों कहते हैं, देखिए इसके नाम में ही इसका को हम समझ जाएंगे। आपको इमेजेस में भी दिख रही होगी, फोटो में दिख रही है, देखिए पेड़ों के ऊपरी सबसे ऊपर कैसे आपको बनी हुई है, यहाँ पे कोन शंकु का आकार दिखाई दे रहा है, इसीलिए इन फॉरेस्ट को हम क्या कहते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहते हैं। ये वे पेड़ और झाड़ियाँ हैं जिनकी पत्तियाँ और शाखाओं का एक शंकु आकार होता, क्या होता है, एक शंकु आकार होता है, शंकु की तरह होती हैं। और इन वनों को शीत वन भी कहा जाता है। अब शीत वन इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अक्सर बर्फ से ढके रहते हैं, क्योंकि इनकी जो हाइट है वो 100 मीटर से अधिक होती है। यहाँ पर ये झाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। झाड़ियों का भी आकार कैसा होता है, झाड़ियों का भी आकार शंकु की तरह होता है, लेकिन पेड़ों की जो हाइट होती है वो 100 मीटर से अधिक होती है, जबकि झाड़ियों की जो हाइट होती है वो 25 सेंटीमीटर तक होती है। मुख्य अगर यहाँ के पेड़ की बात करें तो वो हैं पाइन, रेडवुड, फिर साइप्रेस, बर्च और लार्च। ये कुछ पेड़ हैं जो कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर साउथर्न कनाडा, नॉर्वे के भाग हैं, फिनलैंड, रशिया, नॉर्थर्न साइबेरिया में पाए जाते हैं। तो हमारे जो थॉर्नी कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं साउथर्न कनाडा, नॉर्वे के भाग, फिनलैंड, रशिया, नॉर्थर्न साइबेरिया आदि इन एरियाज में क्या होते हैं, इन रीजन में कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट है थॉर्नी बुशेस, जिसको क्या कहते हैं, जिसको हम हिंदी में कांटेदार वन भी कहते हैं, जिनमें कांटे होते हैं, है ना, थॉर्नी मतलब जिनमें कांटे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, थॉर्नी बुशेस कहते हैं। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये रेगिस्तान इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ हाई टेम्परेचर और आसमान कैसा होता है, आसमान बिल्कुल क्लियर होता है। तो क्लियर स्काई और बारिश की तो बात ही मत करो, क्योंकि बारिश यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में होती है। हाई टेम्परेचर, क्लियर स्काई और बारिश बहुत कम होती है, और वो कहाँ होती है, रेगिस्तान में, और रेगिस्तान में ही कांटेदार वन पाए जाते हैं। मुख्य रूप से जो पेड़ हैं, यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो कौन सी हैं, कैक्टस और थॉर्नी। जानवर की अगर बात करें तो इन रीजन में जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं, या इन बशिश में जो जानवर पाए जाते हैं वो हैं ऊँट, लोमड़ी, सियार, छिपकली और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, सांप, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। हमारा लास्ट टाइप है टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन, जिसको हिंदी में टुंड्रा ही कहते हैं, टुंड्रा वनस्पति, ये कनाडा, अलास्का, उत्तरी स्कैंडिनेविया, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, साइबेरिया में पाए जाते हैं। जो टुंड्रा वेजिटेशन है ना वो इन रीजन में पाई जाती हैं। यहाँ क्या होता है, यहाँ सर्दियाँ बहुत लंबी होती हैं और वर्षा वर्षा बहुत कम होती है। सर्दियाँ बहुत लंबी और उसी के अपोजिट जो रेनफॉल होता है वो बहुत कम मात्रा में होता है। ये झाड़ी तथा घास के रूप में होती हैं और यहाँ पे लेचेस, मॉस, सेज और फ्लावरिंग प्लांट्स पाए जाते हैं। अगर यहाँ के जानवर की बात करें तो टुंड्रा एनिमल्स हैं पोलर बियर, वेजल सील, रेड फॉक्स, व्हेल, स्नो लिपर्ड, स्टॉट, बाल्ड ईगल, अमेरिका पिका, स्नोई आउल एट्सेट्रा। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि टुंड्रा एनिमल्स में, यानी कि टुंड्रा एनिमल्स हैं जो कि टुंड्रा वेजिटेशन में पाए जाते हैं।